दरिया मन पर सन भया, दरिया मन बैठा त्रिकुटी छाजे, बोलो बैठा अमी झरे बिग से कवले, अमी झरे अनहद दुन गाजे, अनहद दरिया मन प्रसन्न भया, दरिया मन आनंद आयो रे, उन देश को हेली मारी आनंद आयो रे, बोलो आनंद आयो, आनंद आनंद आयो, ब्रह्मानंद पायो, आनंद आयो, ब्रह्मानंद पायो, हाँ उन देश को आनंद आयो, उन देश को आनंद आयो, दरिया मन प्रसन्न भया। बोलो राम। मन प्रसन्न भया, मन की प्रसन्नता। जितने ही उपाय किए जाते हैं, धन संग्रह किया जाता है इसलिए कि मन की प्रसन्नता के लिए, मन में खुशी हो, लोग हमें माने कि धनवान है, जीवन ऐश्वर्य से भरपूर रहे, किस लिए कि मन की प्रसन्नता के लिए खूब ऐश आराम सारी जो व्यवस्था अच्छी प्रकार से बनी रहे। क्यों बनी रहे? मन की प्रसन्नता। मन हमारा कैसे प्रसन्न रहे? आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते मन प्रसन्न भया बैठा त्रिकुटी छाजे, यानी जब मैं त्रिकुटी के पास में पहुंचा तो मेरे मन में इतनी प्रसन्नता हुई। क्यों हुई? बिगसे कमल उपजे अनुभव ज्ञान। बिगसे कमल, अमी जरे बिगसत कमल, अमी झरे। कई लोग कहते हैं ना भोजन करते हैं तो भाई अमी झरती है। जब अमी झरती है तो भोजन के ऊपर वो अमी का लार पड़ती है, अमी की बूंद पड़ती है, जिससे कि भोजन अच्छी प्रकार से पक जाता है। ये अमी और वो अमी दूसरी है, वो अमी एक अमृत है। जब सांसों सांस नाम जप किया जाता तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर के भीतर परमात्मा ने शरीर में ऐसी संरचना की है, नाड़ियों की, स्नायुओं की, छोटे छोटे कणों की, वहां पर एक ग्रंथि होती, वो ग्रंथि फूट पड़ती। उस ग्रंथि के फूटने से फिर अमी की वर्षा होती। साथ साथ में ग्रंथि में बड़ी एक सुगंधी निकलती। वो सुगंधी ऐसी है, उस पूरे कमरे में एक महक फैल जाती है। लोग आते ही ये क्या है? अगरबत्ती। अगरबत्ती क्या? उसके सामने कोई इत्र नहीं, दुनिया का कोई इत्र नहीं है कि इतनी सुगंधी। वो सुगंधी आज भी सुगंधी मिलती। ज्यादा साधना करने वाले लोग होते हैं जो अपने रूम में बैठ गए 6 घंटा, वो परमात्मा का प्रकाश आएगा, पता नहीं कौन सी ऐसी विभूति जो कि ब्रह्मनिष्ठ के रूप में, श्रोत्रिय के रूप में, वो एक मुक्त रूप परमात्मा रूप जो ईश्वरीय महापुरुष है, वो आते हैं, प्रकट होते हैं। उनके शरीर की सुगंधी होती, तो वो सुगंधी जाती नहीं है। सप्ताह तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक चलती रहती सुगंधी, और बड़ा वो झूमता है, साधक साधना करता है, बड़ा ही आनंद आता है। तो आचार्य इसे कहते हैं ये प्रसन्नता है मन की।
मन कभी खिन्न नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता है। आज मन के अंदर है इतने टेंशन, इतने शोक दुख बैठ गए हैं, जिसने बेचारा मन रात दिन संसार के नाना प्रकार के दुखों से छटपटा रहा है। इन संकटों से घिरा हुआ मन इतना कमजोर हो गया है, जो कि कोई बोलते हैं तो एक तरफ मुझे डर लगता है। कई लोग मेरे सामने आते हैं शिकायत करने के लिए कि महाराज मैं तो भयभीत होता हूं कोई बोलता तो ही। मैंने कहा भाई क्यों होता रे? तेरे को कोई गाली देते हैं तो कोई बात नहीं, गाली नहीं देते तो भी डर लगता मेरे को। कोई दिखता मेरा बाप तो डर लगता, मां दिखती डर, मेरी स्त्री से भी मैं डरता हूं। क्यों ऐसा क्यों हो गया? विचार करें। मन निर्बल हो गया, कमजोर हो गया, और मन कमजोर होता पापों के कारण से। जो व्यक्ति बहुत अपराध करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है, ईश्वर को विस्मृत कर देता है, ऐसे व्यक्तियों के मन इतने निर्बल कमजोर हो जाते हैं और वो किम करते भी विमूढ़ हो जाते हैं। हर प्रकार से वो शक्तिहीन होने के कारण से इसमें कमजोरी आ जाती। कोई बोलेगा तो डरेगा, कोई आंख देख लेगा सामने तो भी डरेगा। अरे कोई भूत है क्या, कोई प्रेत है, कुछ है, फिर क्यों डरता तुम? ये निर्बलता क्यों आई? परमात्मा को भूलने से, शास्त्र विपरीत कर्म करने से। इसलिए आत्मबल कहा गया है। आत्मबल कब मिलता है? साधना से मिलता है। तो प्यारे भाई और माताओं, जो मैंने आपको बात बताई थी कि ऐसा जो बल है वो साधना में बल है। नाम जब करते हैं तो वो ग्रंथि जब फूटती है, सुगंधी आती है, महापुरुष का एक आविर्भाव होता है। वो कभी कभी दिख जाते हैं, कभी नहीं भी दिखते हैं। आत्मा में संबलता आ जाती, किसी का भय नहीं रहता कि संसार में कोई है ही नहीं ईश्वर के सिवाय, किससे भय किया जाए। अथवा जो है वे ऐसे छोटे हैं, सब बुद्धि से, विद्वत्ता से, गुणों से इस प्रकार छोटे मेरे बच्चे हैं। या तो इस प्रकार से दिखेगा, या श्री रामई सब जग जाने इस प्रकार से दिखेगा, और या कोई द्वितीय ही नहीं, सभी भगवान है, इस भाव से वो देखता है। तो ये संबलता जो मिलती है वो आध्यात्मिक शक्ति से मिलती है। और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक उपाय है, बैटरी को चार्जिंग करना। हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, जितना ही हमारे जीवन में लोकेशना, धनेशना, वित्तेशना होगा, उतनी ही हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी, आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाएगी। इसलिए लोग कायर हो गए, भय बैठ गया, हार्ट अटैक हो गए, कोई कहता मेरा ब्लड प्रेशर हो गया, कोई कहता मेरे सदमा बैठ गया। ये कमजोरी आत्मा के कारण से, और कमजोरी आई है परमात्मा को भूलने के कारण से। परमात्मा तो सर्वशक्तिमान कहा गया है, तो हमारी शक्ति कहां गई? हम परमात्मा के अंश है ना। ईश्वरी अंश जिह्वे अविनाशी, सदा अमल सेज सुख राशि। बोलो ईश्वर अंश सदा अमल सेज सुख राशि। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय। बोलो राम। ईश्वर का अंशी अंश का संबंध है, तो अंशी का जो स्वभाव, शक्ति, सौंदर्य, सर्वज्ञता, ऐश्वर्यता, जो भी दिव्य गुण है वो अंश में ही रहना चाहिए। अंश में नहीं रहता तो उसने कोई गलती की। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं, जैसे मेरे अंदर 8 सीधी रहती है, ऐसे मेरे भक्तों के हृदय में भी
सूक्ष्म रूप में वो सीधी रहती है, लेकिन भक्त मेरे उस सिद्धि को काम में लेते नहीं। भगवान कहते हैं मेरे गुण उनमें रहते हैं, मेरे भक्त में रहते हैं। तो ये जो शब्द शक्ति है, नाद ब्रह्म जो है, उससे मन प्रसन्न हो जाता है। मन में खिन्नता नहीं रहती, दुख नहीं रहता, हीनता नहीं रहती, आत्महीनता नहीं रहती, दरिद्र भाव नहीं रहता है। वो तो कहता है कि मैं राजाओं का राजा हूं और मेरे सामने दुनिया कुछ नहीं। सहा मिट्टी चिंता गही रिमनवा बेपरवाह, जाको कछुहन छाइए, जाको कछुहन सुसाहन का सा मिट्टी चिंता गई, सहा मिट्टी चिंता गई। बोलो राम। वो तो राजाओं का राजा, क्योंकि अमी जरे विकसित कमल, अमी झरती है, कमल खिलता है, फूलता है। बड़ा ध्यान आकर्षणीय चीज। कमल खिल गया, फिर क्या हुआ? आवाज के साथ में जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक दृश्य दिखाई नहीं देगा। श्रीमद् भागवत में आकाशवाणी हुई, नारद जी महाराज जब ऐसे महान पुरुषों से मंत्र लेकर के और माह के मरने के बाद में जब उत्तराखंड की ओर रवाने हुए, वहां पर बहुत दूर दराज इतने भीड़ जंगल में चले गए जहां ये कोई जलाशय के किनारे बैठे पानी पिया और बहुत आतुरता के साथ परमात्मा का हृदय से आह्वान हो रहा था। ऐसी स्थिति में भगवान ने दर्शन दिए। मामूली एक सेकंड जैसे दृश्य हुए, रोए, खूब रोए तो आवाज आई, लेकिन आवाज के साथ प्रकाश नहीं हुआ। पहले प्रकाश था, ईश्वर ने दर्शन दिया, लेकिन अब दूसरी बार प्रकाश नहीं, सिर्फ आवाज ही थी। आवाज के साथ में जब तक प्रकाश नहीं होता है तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। आवाज अपनी अर्थता को प्राप्त होना चाहिए। जब आवाज अर्थवाद को प्राप्त कर लेता है, ऐसी स्थिति में भगवान का दर्शन होता है। आवाज का अर्थ है उसका विषय दृश्य, दृश्य कौन? परमात्मा। आवाज राम, राम का अर्थ स्वयं भगवान। ये जब दिखने लग जाते हैं तो जीव कृतार्थ होता है। तो उसके बाद में प्रकाश हुआ तो उसके विषय में कह रहे हैं